हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद लॉजिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख लें। मैं इस वीडियो में पहले वीडियो से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए की क्षमता 20 से 40% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता हो तो बी उसी कार्य को कितने घंटे में कर लेगा। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी कार्य को कितने घंटे में करता है, 15 घंटे में, और बी ये हमें निकालना है। अब बात करते हैं क्षमता की। क्षमता को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक दिन में किया गया कार्य ही उस व्यक्ति की क्षमता होती है। जैसे अगर ए और बी दो आदमी हैं और बी एक दिन में 10 काम करता है तो ए कितना काम करेगा, बी से 40% अधिक, यानी कि 10 का 40% 4 और 10 और 4 14। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं अगर बी एक दिन में 5 काम करता है तो ए कितना काम करेगा, 7। अब देखिए, हमने क्षमता से ए और बी का एक दिन का कार्य निकाल लिया है। उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में लिखा था, एक दिन में किया गया कार्य हमने उन ए और बी जो भी उसमें क्वेश्चन में थे उनके सामने लिख लिया था। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 7 काम करता है और पूरा काम करने में उसे 15 घंटे लगते हैं। तो कुल काम कितना होगा, 15 और 7 की गुणा कर देंगे, 15 सत्ते 105। ठीक है। अब देखिए, कुल काम है 105 और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो इसका मतलब कुल काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 105 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यह हो जाएगा 21। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में कुल काम को बी 21 दिन में खत्म कर लेगा। दोस्तों, अगर आपको ये सवाल समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको अभी कोई डाउट है तो चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त कर देते हों। अब यहां पर देखिए, हमें दिया है कि दोनों मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, और ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। मतलब ए और बी, ए की क्षमता 2 गुनी है बी से। बी की क्षमता 1 है और ए की क्षमता कितनी है, 2। ठीक है। अब यहां पर देखिए लिख लेते हैं ए और बी। अब इनकी क्षमता को इनके सामने लिख देते हैं। ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 1। ठीक है। अब देखिए, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी होगी, 2 + 1 यानी कि 3। अब देखिए, ए और बी दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं और कुल काम को खत्म करने में उन्हें 15 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब काम कितना होगा, 15 × 3, 15 × 45। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। कुल काम कितना है, 45। तो ए कितना समय लेगा, 45/2। ये हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ए, बी तथा सी की क्षमता का अनुपात 1:2:3 है। यदि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता हो तो उसी कार्य को करने में सी कितना समय लेगा। अब देखिए, यहां पर दिया है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। बी कितने दिन में करता है, हमें नहीं दिया गया है। सी का भी हमें नहीं दिया गया है। हमें क्या दिया है, अनुपात। अब देखिए, अनुपात दिया है 1:2:3। हम इसी अनुपात को इनकी क्षमता भी मान सकते हैं। जैसे देखिए, ए की क्षमता हम मान लेते हैं 1, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 1, और बी 2 काम करता है और सी 3 काम करता है। अगर आप चाहें तो इसी अनुपात के अनुसार
यहाँ पर 2 4 6 या 3 6 9 कुछ भी ले सकते हैं। हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल सही होगा। हम यहाँ पर कैलकुलेशन कम पड़े इसलिए 1 2 3 ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं। अब देखिए ए एक दिन में एक काम करता है, कुल काम को 24 दिन में करता है। इसका मतलब जो काम है वो कितना है, 24 गुणा 1। हमसे पूछा गया है तो उसी कार्य को करने में सी कितना समय लेगा। अब देखिए सी एक दिन में कितना काम करता है, 3, कुल काम कितना है 24, तो 24 को भाग कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 8 दिन। यानी कि 8 दिन में सी इस काम को खत्म कर देगा। अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमें दिया है कि बी अकेला कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ए कितने दिन में करता है, हमें नहीं पता। हमें दिया है कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। मतलब अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो सी कितना काम करेगा, 2। बी एक दिन में एक काम करता है और कुल काम को करने में उसे 12 दिन लगते हैं। इसका मतलब जो कुल काम है वो कितना है, 12। ठीक है। अब यहां से देखिए उसमें पूछा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसका मतलब ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 + 2 मतलब 3। एक दिन में 3 काम करते हैं, कुल काम है 12, तो दोनों मिलकर पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लेंगे, 12/3 यानी कि 4 दिन। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए ए तथा बी यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिन में। इसके बाद ए का हमें नहीं पता, बी सी सभी को लिख लेते हैं। अब हम देखिए कार्य क्षमता को एडजस्ट करेंगे कैसे। हमारे पास ए है, बी है और सी है। हमें बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। इसका मतलब अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की 2 है। लेकिन एक बात और जोड़ दी गई है कि बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। तो हम एक बार पहले सी की मानते हैं। मान लीजिए सी की कार्य क्षमता 1 है तो बी की कितनी होगी, 2। और बी की कार्य क्षमता अगर 2 है तो ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी होगी, मतलब 4 होगी। ठीक है। बस इसी को हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे, 4 2 1। इसको आप देखिए अगर चाहें तो 8 4 और 2 भी ले सकते हैं। अनुपात हमारा यही होना चाहिए, 2 गुना अनुपात, ले हम कुछ भी सकते हैं। अब देखिए ए और बी कितना काम करेंगे एक दिन में, 4 + 2 यानी कि 6। एक दिन में 6 काम करेंगे और कुल काम कितना होगा, 6 और 4 की गुणा कर देंगे, 24। अब हमें निकालना है सी उस काम को कितने दिन में करेगा। सी एक दिन में कितना काम करता है, 1, कुल काम है 24, तो कितना टाइम लेगा, 24 दिन। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। देखिए दिया है हमें कि ए अकेला 18 दिन में किसी काम को कर लेता है, बी इसे 15 दिन में कर लेता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया हमारा 180। जो हमारा एलसीएम होता है वही उस क्वेश्चन का कुल
काम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन में 180 काम है। इसके बाद हमसे बोला है कि बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। बी ने 10 दिन कार्य किया, उससे पहले हमें इसका एक दिन का कार्य निकालना होगा। तो एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। देखिए 18 से भाग करेंगे 180 को तो ये आएगा 10, और 15 से 180 को भाग करेंगे ये आएगा 12। इसका मतलब कि बी एक दिन में 12 काम करता है। और क्वेश्चन में दिया है कि बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। 10 दिन कार्य किया होगा तो कितना काम किया होगा, 10 गुणा 12। इसका मतलब 120 काम बी ने कर दिया है। उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य, अब देखिए शेष कार्य कितना होगा, बी ने 180 में से 120 काम 10 दिन में खत्म कर दिया है, तो शेष काम कितना होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, ये बचा 60। अब 60 जो काम बचा है उसको ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर लेगा ये बताना है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 10, बचा हुआ काम कितना है 60, तो भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 6। यानी बचे हुए काम को ए 6 दिन में समाप्त कर लेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने यह कार्य आरंभ किया परंतु उसने एक दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को बी तथा सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले जो डेटा हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। ए एक कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 6 दिन में समाप्त करता है और सी इसे 12 दिन में करता है। ठीक है, तो कुल काम हमारा कितना होगा, एलसीएम लेंगे 12। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 4 से भाग करेंगे 12 को, 4 तिया 12, 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12 और 12 से 1। इसके बाद हमें दिया है कि ए ने कार्य आरंभ किया परंतु उसने एक दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अब ए ने एक दिन काम किया तो कितना काम किया होगा, 1 गुणा 3, यानी कि 3 काम ए ने कर दिया। तो काम कितना बचा, 12 में से 3 घटा देंगे 9। शेष कार्य यानी कि जो 9 काम बचा है उसको बी तथा सी ने, अब देखिए बी और सी यानी कि बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा, 2 + 1 यानी कि 3। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और बचा हुआ काम कितना है, 9। तो कितने दिन में बचे हुए काम को पूरा कर लेंगे, 3 से हम भाग करेंगे 9 को, ये हो जाएगा 3। यानी कि बचे हुए काम को बी और सी 3 दिन में खत्म कर लेंगे। आगे देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में। अब कुल काम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम वो हो जाएगा 36। ए का एक दिन का काम होगा, 12 से भाग करेंगे 36 को, 12 तिया 36, 18 से भाग करेंगे 18 दूनी 36। ठीक है, इसके बाद दिया है कि दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब दोस्तों यहां पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि ए ने 3 दिन पहले काम ना छोड़ा होता तो वो कितना काम और करता, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है और अगर 3 दिन कार्य नहीं छोड़ता तो वो 3 दिन कितना काम करता, 9 काम और करता। तो हम जो काम उसने नहीं किया है और अगर वो होता तो उसको हम कुल काम में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 45। हमने क्वेश्चन को ऐसे समझ लिया है कि मान लीजिए कि जो 3 दिन काम ए ने नहीं किया है अगर वो करता तो वो कुल काम में 9 काम ज्यादा करता, तो हमने इसलिए कुल काम में उसका 3 दिन का काम जोड़ दिया। अब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि ए और बी ने लगातार जब तक काम खत्म नहीं हुआ है 7 काम किया है। तो देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 +
2 यानी कि 5। एक दिन में 5 काम करते हैं और अब कुल काम कितना है 45, तो काम को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा 45/5 यानी कि 9 दिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, आगे अभी और भी वीडियो आएगी इस टॉपिक पर, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें